नमस्कार दर्शकों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर बाजार दर्शन। जो ये पाठ है ये 11वां पाठ है और इस पाठ का पूरा सार हम देखने वाले हैं। ये पाठ लिखा गया है जितेंद्र कुमार जी द्वारा और इन्होंने ये निबंध के फॉर्म में इसको लिखा है, जिसमें इन्होंने बाज़ार के बारे में खुलकर बातें कही हैं कि बाज़ार के जब हम जाते हैं तो उसमें अपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसको बताया है। अपने मित्रों के बारे में बताया है कि उनके कुछ मित्र हैं जो कि बाज़ार गए और उनके साथ क्या क्या घटनाएँ हुई। यहाँ पर इस पाठ में हम इसी के ऊपर पूरी बात करेंगे एंड ये एक निबंध फॉर्म ऑफ राइटिंग है। जिस तरह से निबंध लिखा जाता है उसी तरह से ये पाठ लिखा गया हुआ है। ठीक है। लेखक का एक मित्र था। अब लेखक अपने पैसे का पावर बता रहे हैं कि लेखक का एक मित्र था, जब अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए जब वो बाज़ार जाते हैं, लेकिन बाज़ार की चकाचौंध देखकर वो अपनी ज़रूरत के से ज़्यादा सामान ले आते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरे को ज़रूरत थी 5 किलो आलू लाने की, लेकिन मैं ज़्यादा सामान ले आता हूँ। ठीक है। हाँ, तो लेखक के जो यहाँ पे मित्र हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान जब ले आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा सामान ले आते हैं कि जो उनका ट्रेन का टिकट का पैसा था उसके पैसे भी उनके पास नहीं होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है। इस घटना पर वो कहते हैं कि पैसे की पावर है, क्योंकि आज के समय में पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं और बिना पैसे के जीवन बिताना असंभव है। अब ऐसा यहाँ पे सब इसलिए बताया गया है क्योंकि पैसा जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट हो चुका है आजकल की मॉडर्न डे लाइफ का। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा आप कुछ भी चीज़ नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पैसे के पावर के बारे में बताया है। अच्छा, पैसे के परचेजिंग पावर के बारे में देखें। मतलब कि परचेजिंग पावर यहाँ पे बोले हुए कि पैसे के परचेजिंग पावर के बारे में बात करें तो पैसे में परचेजिंग पावर है। कहने का आशय ये है कि ये जेब में जितना अधिक पैसा होगा उतना ही अधिक हम सामान खरीदा जा सकता है। जितना आपके पास ज़्यादा पैसा होगा उतना आप सामान ज़्यादा खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो सामान ज़रूरत का हो या फिर फजूल खर्ची का हो। जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में गए हैं, आप बाज़ार में आए, आप बाज़ार में कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए आए हैं अपना, लेकिन आपने जो ज़रूरत का सामान लिया आपके पास उससे ज़्यादा पैसे बच गए। मान लो यार आप कपड़े लेने आए, आपने ये सोचा कि 1000 रुपये के कपड़े हैं, आप 1000 रुपये लेके आए अपने साथ, है ना, लेकिन वो आपको 700 में पड़ गया, आपने बार्गेन किया, जो 300 रुपये बच गए ना, वो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है। उस परचेजिंग पावर से आपने कुछ रेस्टोरेंट में जाके खा लिया, कुछ और कर लिया, है ना। तो ये क्या है कि भाई ये आपको बताता है कि पैसे की परचेजिंग पावर कितनी है। कभी आप ज़रूरत का सामान खरीदोगे और अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो गया तो आप ना ज़रूरत जो आपकी ज़रूरत नहीं है उसको भी खरीद सकते हो। तो इसलिए कुछ ऐसे जैसे अमीर लोग होते हैं वो रॉयल चीज़ें लेते हैं जो कि शायद से ज़रूरत की नहीं है, अपनी शो केस के लिए। जैसे एक बड़े बड़े जैसे पेंटिंग बिकती हैं महंगी महंगी, वो क्यों ऐसे लेते हैं? ज़रूरत की नहीं है। आप पेंटिंग क्या करोगे घर में, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन शौकिया तौर पे। ठीक है। अच्छा, इस कारण से देखो आप ज़रूरत की चीज़ें अगर आप लेंगे, है ना, हाँ, इस कारण से जब आप ज़रूरत की चीज़ें लेंगे ना तो आपका अगर मान लो पैसा बच गया तो आप फजूल खर्ची करने लग जाते हो। आप शायद से जो अपनी शौकिया तौर पे जो चीज़ें ना उनको लेने लग जाते हो। एंड जब आप वो शौकिया तौर पे अपनी चीज़ें लोगे ना तो आप देखोगे कि जब भी आप वो चीज़ें लेते हो आपको बड़ा खुश करती हैं वो चीज़ें। मान लो जैसे मैंने बोला 700 रुपये का सामान आ गया, 300 बच गए। अब आपका मन था कुछ खाने का, लेकिन पहले पैसे नहीं थे। पहले ये डर था कि सामान पहले ले लेती हूँ, सामान ले लिया, उसके बाद जब पैसे बच गए आप आराम से खा सकते हो। एंड ये आपको अपने अंदर खुशी देगा। यही यहाँ पे बताया हुआ है कि जब पैसे आपके पास ज़्यादा होता है ना तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने आप को खुश महसूस करवा सकते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे का महत्व को समझते हैं और फजूल खर्ची नहीं करते हैं। वो अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं और अपनी बुद्धि को संयम में रखते हैं और पैसा अधिक खर्च नहीं करते हैं। मान लीजिए मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ, मान लो मेरे को अपने पैसे बचाने हैं, मेरे को कुछ चीज़ करनी है, मतलब मेरे को कुछ और चीज़ खरीदनी है। मान लो जैसे मैं जिम से आ रहा हूँ ना, मैं अपना रियल इंसिडेंट बताता हूँ। जिम से आ रहा होता हूँ तो उस टाइम पे ना खुशबू आ रही होती है कुलचे की, मोमोज़ की, अलग अलग चीज़ों की खुशबू आ रही होती है जो आपको आकर्षित करती है ना। अब बाजार में ज़रूरी नहीं आप चीज़ें आंखों की, अब तो रेस्टोरेंट वगैरह इन सब के कारण आप नाक के थ्रू भी आपको आकर्षण करता है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो क्या है कि यार वो आकर्षक होते हैं आदमी की, यार मैं कुछ खरीद लेता हूँ या फिर कुछ खा लूँ जाके, है ना। अब कुलचे की खुशबू आ रही है हर एक चीज़ की, लेकिन उस टाइम पे अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे पैसा बर्बाद नहीं करना है। एक तो इसमें यही है कि पैसा क्योंकि मैंने बचाना है, मेरे को पैसे से कुछ काम है। कल को क्या पता अगर मेरा यहाँ पे रिचार्ज खत्म हो जाए फ़ोन का, मैं रिचार्ज करवा दूँ इसकी मदद से। तो ये चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, बात करें अब बाजार सबको मुंह का आमंत्रित करता है। अच्छा, लेखक ने अपने मित्र के बारे में बताया जिसने फजूल खर्ची कर ली। तो उससे पूछा कि उसने इतना बाजार में जाके फजूल खर्ची क्यों किया कि भाई ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं बचे वापस आने के। तो उसने कहा यार बाजार की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमको यार अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अपनी तरफ आकर्षित करती मतलब बाजार की चकाचौंध चमक को देख के ना हम बाजार में जो भी चीज़ें हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बाजार को यहाँ पे एक शैतान का नाम दिया गया है कि ये शैतान की तरह अपना जाल बुनता है। अब यहाँ पे लेखक ये चीज़ कह रहे हैं कि बाजार का तो काम ही यही है कि ग्राहक को आकर्षित करे। आप मुझे खुद बताओ, दुकानें आजकल जो बाजार में है हर एक में चमक दमक लाइटिंग इतनी अच्छी क्यों होती है? खास करके कपड़े की दुकानों में इतनी लाइटिंग अच्छी क्यों है? सीटिंग एरिया अच्छा क्यों होते हैं रेस्टोरेंट्स के, जिधर लोग जाते हैं? और जिधर लोग नहीं जाते उनका सीटिंग एरिया देख लेना अच्छा नहीं होगा? क्या डिफरेंस है?
डिफरेंस यही है कि भैया चमक दमक है, लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी सीनरी टाइप चीज़ें बनाई हुई हैं, लाइटिंग रखी हुई है कि भाई जो आप देखो ना, जो कपड़ा सबसे महंगा होगा ना उसके ऊपर लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है कि भाई ये दिखे, ये आंखों में आए ताकि बंदा परचेज करे। आप देखो कि भाई इतनी चमक दमक है बाजार की, अपनी तरफ आकर्षित करना। जैसे आप जाओगे आपको सामने सामने कपड़े लटके हुए दिखेंगे। आजकल लोग डमी भी होती हैं जिन पे कपड़े लगा देते हैं कि भाई लोग देखें और कैसे करके अपनी दुकान के अंदर आते हैं। तो बाजार का काम ही है कि ग्राहक को अपनी तरफ खींचे। लेकिन जब कोई व्यक्ति बाजार में खड़ा होता है तो आकर्षित तरीके से वो अपने सामान को देखता है एंड उस सामान की तरफ आकर्षित होकर चला जाता है। इस समय पे आपके मन में क्या बोलते हैं, नियंत्रण होना चाहिए। या तो परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास पैसा हो कि आप सारा सामान ले सकें। ठीक है, अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि खाली मन बाजार जाने का परिणाम क्या होता है। अपने एक मित्र का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि एक बार उनका एक मित्र था जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाने के लिए गया, बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट के आ गया। जब लेखक ने अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौट कर आने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में जितनी वस्तुएं थी वो सब वस्तुओं को देखकर उनका मन कर रहा था कि वह वस्तुएं वो ले लें, लेकिन वह सबकी सब वस्तुएं ले नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक भी वस्तु नहीं खरीदी। ताकि अगर मान लो जैसे मेरे को ना एक दुकान पे गया, मेरे को रेड कलर की टी शर्ट एंड वाइट कलर की टी शर्ट पसंद आ गई, लेकिन मैं दोनों नहीं खरीद सकता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि भाई मैं दोनों में से कोई एक खरीद सकता हूँ, दूसरी नहीं खरीद सकता। तो यार एक मान लो जैसे अगर आप रेड ले लोगे तो आपको ना उस जो पहनोगे उसको देख के ना रिग्रेट होता रहता है कि यार वो वाइट वाली भी थी वो नहीं ले पाया। इसलिए इसके मित्र ने कहा कि मैं कुछ नहीं लेके आया। ठीक है, उन्होंने कुछ सामान नहीं लिया। क्यों उन्होंने कुछ सामान नहीं लिया? लेखक कहते हैं कि जब पता चला कि उन्होंने कुछ सामान नहीं लिया तो बाजार की सभी वस्तुएं उनके लिए ना आकर्षित होगी, क्योंकि वो आकर्षित कर रही थी लेकिन उन्होंने कुछ सामान नहीं लिया। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब भी आप खाली दिमाग से जाते हैं ना बाजार, तो आपको और ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि आप देखो जैसे आप कुछ सोच के गए कि ये खरीदेंगे तो आप वही खरीदने की तरफ पहले जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं है कि भाई कुछ नहीं खरीदना, खाली दिमाग से बाजार गए तो हर एक वस्तु बाजार की आपको आकर्षित करेगी एंड इसका परिणाम जो होता है हमेशा बुरा होगा। आपका जो स्थिति है वो मनोवैज्ञानिक रूप से आप वीक होते जाएंगे। आप सोचेंगे यार मैं सामान नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने मन को भी तो खुश करना है ना, जो आपका मन कर रहा है वो लेने का, है ना। तो ये बात होती है। अब बाजार का जादू आंखों के रास्ते से होता है। लेखक बताते हैं कि बाजार में एक जादू है जो कि आंखों के रास्ते से काम करता है। बाजार के जादू से कैसे बचा जाए, इसका उपाय लेखक बताते हैं कि अगर मन खाली हो तो बाजार जाना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला, अगर आपका मन खाली होगा बाजार की हर एक चीज़ आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इसलिए लेखक बोलते हैं कि अगर आपका मन खाली है तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आंखें बंद भी कर ली जाएं तो भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है और आप वस्तु लेने की तरफ चले जाएंगे। हमें अपने मन पर खुद नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है तो भी मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बाजार का जादू का असर ही ऐसा होता है। अगर आपकी जेब भरी हुई है ना, फिर भी आप उसको क्या बोलते हैं अपना बाजार में जितना सामान है ना आप उसकी तरफ आकर्षित होते रहोगे, चाहे आपकी जेब खाली भी क्यों ना हो, फिर भी आपका मन करेगा यार जब पैसे आएंगे ना ये चीज़ ले लूँगा या फिर ये चीज़ ले लूँगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाजार की जो चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं आंखों के रास्ते से, है ना। मान लो आपने कोई एक प्यारा सा फ्लावर पॉट देख लिया, अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में आप ये सोचोगे यार बाद में पैसे आ जाएंगे, ले लूँगा, इसका फ़ोटो खींच के रख देता हूँ या फिर इसको याद रख लेता हूँ इस दुकान में। तो ये परचेजिंग पावर या फिर ये ना बाजार अपनी तरफ जो आकर्षित करता है ना, ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लेखक ना अपने एक पड़ोसी की कहानी बताते हैं कि उनका एक पड़ोसी था जिसका नाम भगत है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या बोलते हैं 10 वर्षों से उनके पड़ोस में चूरन बेचता है। अब वो चूरन बेचता है तो उतने का ही चूरन बेचता है जितना का उसका घर चल जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो ना हमेशा 6 आने का तो चूरन बेचता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। 6 आने का चूरन इसलिए बेचता है क्योंकि भैया उसको उतना की ही ज़रूरत होती है 6 आने की अपने दिनचर्या चलाने के लिए। वो 6 आने का चूरन बेचता है, बाकी जो भी चूरन बचता है वो उसको बच्चों में फ्री में बांट देता है। अब वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मन नहीं करता है, इतनी लालच नहीं है उसको ज़्यादा पैसे कमाने की। उसको बस इतना है कि जितना मैं कमा लूँ उतना ही काफ़ी है। आपने 10th में ना बाल गोविंद भगत की कहानी पढ़ी होगी कि यार जो अपनी वो बाल गोविंद भगत जो अपनी धान की रुपाई करते थे तो जो सामान ज़्यादा हो जाता था वो कबीरपंथी मठ में दे देते थे। तो वैसे ही ये भगत हैं, ये वाले क्या करते हैं कि भाई जो 6 आने की ज़रूरत है 6 आने का ही बेचते हैं, बाकी वाला बच्चों में फ्री में दे देते हैं। अब इनका क्या है कि भाई ये ना ऐसे व्यक्ति हैं कि जब ये बाज़ार जाते हैं तो बिल्कुल सोच के जाते हैं कि भाई जैसे अभी ये चूरन बेचते हैं तो इनका काम पंसारी से है, तो ये सोच के जाते हैं कि भाई पंसारी से सामान लेना है, इसलिए ये अधिक फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, ये अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा वो ना तो कभी पैसा कमाने का लालच करते हैं, ना ही बाज़ार में जाकर गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने का लालच करते हैं।
इस कारण से उनका जो दिनचर्या है वो चल जाता है। अब लेखक बाज़ार की सार्थकता के बारे में कहते हैं कि बाज़ार तभी सार्थक मानते हैं जब केवल मनुष्य अपनी ज़रूरत के लिए सामान खरीदने जाए। बाज़ार हमेशा ग्राहक को चकोचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रखते, ऐसे लोग ना तो खुद बाज़ार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाज़ार को लाभ दे सकते हैं। जैसे अपने उनके दोस्त का हुआ जो कि खाली गया, ना वो बाज़ार से कुछ सामान लेके आया, जिससे ना तो दुकानदार का फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने कुछ सामान नहीं लिया, ना ही उसका कुछ फ़ायदा हुआ क्योंकि उसको सामान नहीं मिला। तो ऐसे लोगों से बचा जाए। फिर ग्राहक को विकृति के साथ संबंधित अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए, जो सामान चाहिए उसी को ही ले। अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो अपने बजट को डिसाइड करके जाए कि ये सामान लेना है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप सो ये चैप्टर पसंद आया होगा। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये वॉइस ओवर दिया गया है यहाँ पे, लास्ट में बता दूँ, ये चैप्टर का जो रिकॉर्डिंग था वो वापस से मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि चल ही नहीं रहा था, वही सेम दिक्कत हुई। लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे प्रयास करते रहेंगे। इस चैनल में क्लास 12 की सारी वीडियोस आती रहेंगी, हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। अब हम हिंदी की तरफ बढ़ चुके हैं, देखते हैं आगे क्या जाता है। इस कहानी के बारे में जो आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जो भी आपको डाउट लगे आप यहाँ पे बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।